हेलो बच्चों, मैं शशि कुमार SPCY गया चैनल से बोल रहा हूं। क्लास 12 के बच्चों को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप लोग रोज वीडियो को देखो। वीडियो देखने से ही आपका जितना भी क्वेश्चन है आपका सब कुछ सही हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। तो मेरा चैनल का नाम है SPC गया और मैं इस चैनल पर क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों का प्रत्येक दिन नया नया कंटेंट को डालता हूं। तो आज मैं चैप्टर नंबर 3 को पढ़ाने वाला हूं। चैप्टर नंबर 3 में बिहार बोर्ड के अनुसार ये यूनिट का नाम क्या है? इसका यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत, और इसमें चैप्टर नंबर 3 है, अध्याय 3 है। तो यहां हम लोग लिखने वाले हैं अध्याय 3 और इस अध्याय से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है बिहार बोर्ड में। इस बात को जानना है। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा क्या है। लेकिन इससे पहले आप ये जान लें कि विद्युत धारा से पहले इसमें भूमिका है। तो भूमिका क्या पढ़ना है? ऐसे हमने लिखा भूमिका। भूमिका को परिचय कहा जाता है, इसे इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन में है क्या? तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? अगर चार्ज रुका हुआ हो, स्थिर अवस्था में हो, तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, स्थिर वैद्युत कहते हैं। तो बच्चों, चार्ज अगर रुका हुआ है, जैसे चार्ज को हम आवेश कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। अब ये दोनों चैप्टर मिला के 8 नंबर के सवाल आ रहे थे। लेकिन ये मैं देख पा रहा हूं, आप लोग देख पा रहे हैं कि अध्याय जो 3 है, चैप्टर नंबर 3 है, उसे अकेले 7 नंबर का ये सवाल आ रहा है। कितने मार्क्स का आ रहा है? 7 नंबर का। तो 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ रहा है चैप्टर नंबर कितने से? 3 से। अब सवाल आता है कि अध्याय 3 है, अध्याय 3 में 7 नंबर का जो सवाल दिया जा रहा है, इसमें नाम क्या इसका है? धारा विद्युत या विद्युत धारा। ये है क्या? तो इसका परिभाषा के लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले इसका परिभाषा देखेंगे। परिभाषा या पहले इसका भूमिका देखेंगे। भूमिका कि आवेश के यानी भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा, भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें आवेश के गति की अवस्था का अध्ययन किया जाता है। आवेश के गति की अवस्था का अध्ययन होता है। आवेश के गति की अवस्था का अध्ययन होता है। ये आपका भूमिका है, इसको आप उतारें। अब आता है इसमें कि धारा विद्युत का यानी विद्युत धारा क्या है। सबसे पहला नंबर सवाल चैप्टर नंबर 3 का, अध्याय 3 का, ये सबसे पहला सवाल है कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो देखिए यहां पर मैंने एक ऐसे चालक का तार बना दिया। ये चालक पदार्थ है। कौन सी पदार्थ है? चालक। और इसको हमने क्या किया? ऐसे एक सेल से कनेक्ट कर दिया। तो आप जानते हैं कि चालक में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन और बाधित इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। सभी इलेक्ट्रॉन पर कौन सी चार्ज होती है? माइनस चार्ज होती है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये क्या है? प्लस है। अब देखिए करंट यहां से फ्लो करना चालू हो जाता है। तो कहा जाता है कि ये जो आपका है, इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश। तो कहा जाता है कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कहा जाता है। इसे I से सूचित किया जाता है। और यह अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। धारा का फॉर्मूला होता क्या है? तो आवेश बटा समय। आवेश बटा समय होता है। आवेश को Q से, उस समय को क्या से? T से, और विद्युत धारा को क्या से? I से। अदिश राशि है। इस बात को भी हम लोग पढ़ेंगे और बताएंगे कि अदिश राशि कैसे है और विद्युत धारा को अदिश राशि क्यों कहा जाता है। तो चलिए इस बात को भी आप उतार लीजिए।
अब आता है कि विद्युत धारा, ये जो चैप्टर नंबर हम 3 में पढ़ रहे हैं, ये अध्याय 3 में जो पढ़ रहे हैं, क्लास 12 के बुक में भाग 1 में एनसीईआरटी बुक में जो अध्याय 3 हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा, ये विद्युत धारा का कौन सी धारा है? तो आपने 10 क्लास में प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा पढ़ा होगा। और देखिए, प्रतिवर्ती धारा को एसी कहा जाता है और दिष्ट धारा को डीसी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? तो दिष्ट धारा वैसी धारा होती है जो परिमाण और दिशा समय के साथ न तो दोहराती है और न बदलती है, परिवर्तित करती है। फिर से एक बार, समय के साथ वैसी धारा जो परिमाण और दिशा को न तो बदलती है और न वो बार बार दोहराती है, तो वैसी धारा को हम क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। और ये प्रतिवर्ती धारा जो आप देख रहे हैं, इसका स्पेशल एक चैप्टर नंबर 7 है, उसमें इसको पढ़ना है पूरी डिटेल, तो वहां हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिवर्ती धारा क्या है। आते हैं बात दिष्ट धारा पर। तो इस चैप्टर में जो भी बातें होंगी वो सब दिष्ट धारा पर होगा। तो विद्युत धारा, अब ये चैप्टर नंबर 3 में ये दिष्ट धारा जो है, ये कितने प्रकार के होते हैं विद्युत धारा? तो 2 प्रकार के। पहला का नाम क्या है? तो पहला धारा का नाम होता है औसत धारा। कौन सी धारा? औसत धारा। और बच्चों, औसत धारा को क्या से डिनोट करते हैं? IAV से। औसत धारा का मान क्या होता है? तो Q नेट बाई T नेट। और मतलब अगर बात करें तो कुल आवेश बटा क्या होगा? कुल समय। ये आपका हो गया औसत धारा का मतलब मान लीजिए कि जैसे ये तार है और तार में आपने देखा कि ये जब इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो ऐसे गति कर रहे थे, है ना, उल्टे दिशा में, ये इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करेंगे तो कोई पूछ दिया कि बताओ 5 मिनट में, यानी 5 मिनट जो समय है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन यहां से गति करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? औसत धारा का मान निकालते हैं। ये औसत धारा बराबर होता क्या है? तो कुल आवेश बटा कुल समय। इसके लिए हम लोग एवरेज करंट के बारे में जानते हैं, औसत धारा के बारे में जानते हैं बच्चों। नेक्स्ट अगर टॉपिक की मैं बात करूं तो अगला नंबर आता है तत्कालिक धारा। तत्कालिक धारा, और ये तत्कालिक धारा को INST से हम लोग डिनोट करते हैं, और तत्कालिक धारा बराबर होता है dQ बाई dt। इसका मतलब क्या है? तो अगर जैसे ये तार है ना, और इस तार में अगर आपसे कोई पूछ दे कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे गति कर रहे हैं, ये जो गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए 0.01 सेकेंड में, तो इसको इंस्टेंट समय कहा जाता है, इंस्टेंट टाइम कहा जाता है। और इस समय में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए इस समय में अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो बहुत अगर कम समय है, इंस्टेंटली टाइम है, इंस्टेंट है, तो उस समय आवेश का भी प्रवाह कम ही होगा। अगर सिंपली बात, अगर एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो इसे दिखा जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ऐसे लिखाता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसका अभिप्राय क्या है? तो इसको आप हटा दीजिए तो यहां लिखा जाएगा dQ बाई dt। आप सिंपली जानिए कि कम समय में अगर कम आवेश होता है प्रवाह, तो उसकी दर को कहा जाता है तत्कालिक धारा, और इसे इंस्टेंट से डिनोट करते हैं। ये सब प्रकार मैं किसको बता रहा हूं? दिष्ट धारा का डीसी करंट का, है ना। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग दिष्ट धारा के बारे में ही पढ़ रहे हैं और उसी की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए, ये आपका आज मैंने धारा को कंप्लीट करा दिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये धारा, विद्युत धारा अदिश राशि कैसे होता है।